नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम के बारे में बताया था, आज अपन इस वीडियो में काल के बारे में चर्चा करेंगे। काल कोई शब्द या कोई वाक्य नहीं होता है। काल एक स्थिति होती है और ये स्थिति क्रिया पर निर्भर करती है। तो क्रिया के आधार पर ही जो काल है, काल अर्थात समय, निर्धारित होता है किसी भी वाक्य के अंदर। तो आइए हम काल के बारे में चर्चा करते हैं। काल शब्द एक स्थिति होती है। क्या होती है? स्थिति होती है। और ये स्थिति क्रिया पर निर्भर होती है। जितने भी शब्द परिवर्तन की इकाई होती है, शब्द परिवर्तन की इकाई, उसमें 4 भाग होते हैं: काल, कारक, तीसरा लिंग और चौथा वचन। ये सभी, इनमें क्या होता है? शब्द परिवर्तन होता है। यानी किसी भी वाक्य के अंदर काल क्रिया के आधार पर परिवर्तित होता है। कारक से ही हम शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग से भी परिवर्तन होता है और वचन से भी होता है। तो ये काल जो है, ये शब्द परिवर्तन की इकाई का एक अंग होता है। अब ये जो क्रिया है, तो क्रिया जो स्थिति होती है काल की, वो निर्धारित करती है। तो इसके लिए हम एक परिभाषा काल की कैसे लेंगे? तो परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने में समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। ठीक है? यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने में समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बीता हुआ समय, जो बीत गया। दूसरा होता है जो चल रहा है, यानी वर्तमान। और एक जो आने वाला समय होता है। तो इसी आधार पर हम काल को 3 भागों में बांटते हैं। काल के प्रकार तो ये हैं काल के प्रकार: भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, और तीसरा
भविष्य काल। ठीक है। अब ये 3 काल होते हैं। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। ठीक है। वर्तमान काल चल रहा समय, चल रहा समय, जो अभी चल रहा है समय वो वर्तमान काल होता है। भविष्यत काल आने वाला समय। ठीक है। भूतकाल बीता हुआ जो बीत चुका समय है, वर्तमान काल चल रहा समय और भविष्यत काल आने वाला समय। ठीक है। अब हम देखते हैं कि भूतकाल की परिभाषा क्या होती है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, बीते हुए समय का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है, जो अभी चल रहा है उस समय का बोध होता है, उस वाक्य में वर्तमान काल होता है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, बीता हुआ समय, चल रहा समय और आने वाला समय, इसी के अनुसार हम इन तीनों की परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं भूतकाल। भूतकाल जैसा कि बीता हुआ जो समय होता है उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं भूतकाल। इंग्लिश में इसको पास्ट टेंस कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा क्या हुई? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। ठीक है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं कि राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा, तो ये इसमें क्या हुआ? बीता हुआ समय है, यानी अखबार पढ़ा। दूसरा, अध्यापक ने कविता पढ़ाई। ठीक है, रामू बाजार गया।
तो इस तरीके के वाक्य इसमें जो समय है वो बीता हुआ बताया जा रहा है। अब इसमें अपन लेते हैं कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल के भी भूतकाल में कई तरह के समय होता है। एक तो होता है कि पढ़ा है, एक होता है पढ़ा, एक पढ़ रही थी और एक होगा। तो इस तरीके से बीते हुए समय के अंदर जो है समय होता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। तो इसमें अंतर के कारण इसको 6 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य हो तो रहा है, बीते हुए समय में कार्य यानी बीता हुआ समय का बोध तो होता है, लेकिन निश्चित समय नहीं होता है। यानी किस समय वो कार्य पूर्ण हुआ इसका मालूम नहीं होता है। समय तो बीता हुआ रहता है, लेकिन उसमें निश्चित समय नहीं मालूम पड़ता कि ये कब कार्य पूर्ण हुआ। तो सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध तो होता है, लेकिन निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता है। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध तो होता है, यानी कार्य तो बीते हुए समय में हुआ, लेकिन निश्चित समय का ज्ञान नहीं, निश्चित समय का ज्ञान नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर हम इसको समझते हैं, जैसे राम ने अखबार पढ़ा। राम ने अखबार पढ़ा, ये जो क्रिया है ये पढ़ा। अब इसमें क्या है कि ये पढ़ा, अखबार पढ़ा, कब पढ़ा ये मालूम नहीं है। यानी अखबार तो पढ़ा उसने, बीते हुए समय में कार्य तो हुआ, लेकिन कब पढ़ा, सुबह पढ़ा, दोपहर पढ़ा, शाम पढ़ा, 2 बजे पढ़ा, 3 बजे, ये निश्चित समय मालूम नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। अब दूसरा लेते हैं अपन आसन्न भूतकाल। आसन्न, देखो आसन्न का मतलब क्या होता है। एक तो होता है आसन और एक होता है आसन्न। तो आसन का मतलब होता है बैठना और आसन्न का मतलब होता है कि बैठे रहना, यानी बैठे एक जिसको कहते हैं कि अभी अभी काम होना, अभी अभी समाप्त होना,
तो उस तरीके से ये आसन और आसन्न का मतलब होता है। तो इस आसन्न भूतकाल के अंदर हम परिभाषा किस तरीके से लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है और कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो। ठीक है, यानी भूतकाल में कार्य आरंभ तो हो गया और वो अभी अभी समाप्त हुआ है, तो वो होता है आसन्न भूतकाल। अभी अभी कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यही उदाहरण लेता हूं, राम ने अखबार पढ़ा, यह है सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब इसके आगे मैं जोड़ देता हूं सहायक क्रिया है। राम ने अखबार पढ़ा है। अब यहां पर देखो, ये जो सहायक क्रिया है ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, यानी काम तो बीते हुए समय में हो रहा है, यानी राम ने अखबार तो बीते हुए समय में पढ़ा, लेकिन कार्य अभी अभी समाप्त हुआ, यानी पढ़ा है। राम ने अखबार पढ़ा है। तो यह जो सहायक क्रिया है ये इसकी पहचान होती है आसन्न भूतकाल में। ठीक है, अगर राम ने अखबार पढ़ा, ये तो हो गया आपके सामान्य भूतकाल। अगर इसके आगे हम है लगा देते हैं सहायक क्रिया, तो ये राम ने अखबार पढ़ा है, तो ये हो गया आसन्न भूतकाल। ठीक है, अब तीसरा लेते हैं अपन पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब है कि जिसमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य जो है वो बहुत पहले समय पूर्ण हो चुका हो, यानी कार्य बहुत पहले ही बीते हुए समय में समाप्त हो गया हो, तो वो है पूर्ण भूतकाल। तो तीसरा है आपके पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो गया हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि भूतकाल में कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो गया हो, पूर्ण या समाप्त हो गया हो। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पूर्ण भूतकाल है, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय के अंदर, यानी भूतकाल के अंदर कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो गया हो। जैसे अपने भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। अब इसमें देखो, जैसे भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो था है ये एक सहायक क्रिया होती है। अब यहां पर था जो है ये एक पहचान होती है पूर्ण भूतकाल के अंदर। मैं अगर इस उदाहरण को लेता हूं, जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा, है की जगह ने मैंने लिख दिया पढ़ा था। है की जगह क्या कर दिया मैंने, था लिख दिया। था ये एक सहायक क्रिया हो गई इसकी, पढ़ा की। तो अब देखो वाक्य में क्या है, क्या अंतर है। राम ने अखबार पढ़ा है, यानी अभी अभी बीते हुए समय में कार्य पूर्ण हुआ। अब इसमें क्या हुआ, राम ने अखबार पढ़ा था। पढ़ा था का मतलब कार्य बहुत पहले ही समाप्त हुआ है, यानी बीते हुए समय में, यानी भूतकाल के अंदर कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो गया, यानी अखबार पढ़ा था। तो इस तरीके से ये पूर्ण भूतकाल होता है। अगले वीडियो में हम, आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम इसके आगे वाले 3 प्रकार और हैं भूतकाल के, वो बताएंगे। और आप इस जो भी मैंने आज काल के बारे में बताया है उसको आप ध्यान से पढ़ना है, और जितना हो सके आप अपने साथियों से लाइक कराएं और आप भी लाइक करें। तो जितना लाइक होगा बढ़ेगा, व्यू आएंगे, जितना आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उतना ही हम इस कार्य को आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।